ठीक है, ओके। हाइपरटेंशन होता क्या है? अगर हम हार्ट का जो नॉर्मल कंडीशन देखें, हार्ट है और ब्लड वेसल्स है, उसमें कई प्रकार का जो ब्लड फ्लो होता है, उसमें कई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। यानी एक नेशनल हाईवे समझिए, नेशनल हाईवे है और उसमें अगर मैं स्पीड से गाड़ी चलाना चाहूँ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे में ज़्यादा ब्रेकर या ज़्यादा गड्ढे नहीं है, मान के चलिए, नया नेशनल हाईवे है, ठीक है? और हार्ट जो है आपका प्रॉपर्ली धड़कता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिनको हाइपरटेंशन की समस्या है, आपका जो ब्लड वेसल्स है, उसको या तो सक्रिय हो गई है, चाहे कोई भी कारण से अवरोध आ गया है, ठीक है? और इसी कारण से जो है आपका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है और जो ब्लड का फ्लो होता है अ, हार्ट से बॉडी की ओर, वो बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है? समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको। जो नेशनल हाईवे की जगह आप देख सकते हो जब आपका रोड गड्ढों से ज़्यादा भरा हो, है ना, गड्ढा ज़्यादा हो मान के चलिए, या फिर रोड बहुत सक्रिय हो गई हो, तो गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कतें होती है ना, बस वैसे ही है। हमारे जो रक्त है हार्ट तक पहुँचने में उसको दिक्कत होता है कहीं न कहीं। इसे ही बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। और अगर आपको हाइपरटेंशन की समस्या है तो निश्चित रूप से आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपको हार्ट अटैक की समस्या आ सकता है, स्ट्रोक आघात भी आ सकता है, किडनी का फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि जब हार्ट का प्रेशर ज़्यादा होता है तो किडनी पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को रेक्टिफ़ाई करना, छानना। और अगर अधिक प्रेशर के साथ अगर ब्लड किडनी में आएगा तो किडनी की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। आँखों की रोशनी जाना, कभी भी देखना जिनको बीपी और शुगर की समस्या रहती है जनरली, उनकी दृष्टि कहीं न कहीं बाधित होती है, रोशनी बाधित होती है उनकी। और अगर हम बात करें अ जनन क्षमता या यौन क्षमता यही कहीं न कहीं बाधित होता है अगर हाइपरटेंशन के आप मरीज़ हैं तो, ठीक है? और क्यों होता है हाइपरटेंशन, इसमें हम बात करते हैं। जब जब उम्र अधिक होता है, जनरली जब 40 साल 50 साल से हम क्रॉस करते हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे हार्ट का फंक्शन धीरे-धीरे प्रभावित होने लगता है और अधिक उम्र में ये खुद ब खुद आने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है ज़्यादा वज़न या मोटापा। आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति अगर ज़्यादा वज़न के है तो उसके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है अधिक वज़न होने से। और ये कॉमन फैक्टर लेकर के आता है, जो मोटे होते हैं उनको ज़्यादातर होता है आखिरी में बीपी की शिकायत। डायबिटीज़ रहता है, ये जन्म मतलब ये अ, खुद से लेकर के आया था। जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, एक चीज़ बहुत रेयर मतलब कॉमन होता है, मान के चलिए कि अ, डायबिटीज़ के साथ बीपी की समस्या, ये दोनों डबल अटैक के रूप में आता है लोगों को। फैमिली हिस्ट्री अगर परिवार में पारिवारिक इतिहास रहा है तो भी समस्या हो सकता है। फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, हम यहाँ पे पसीना बहा रहे हैं, आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तनाव और चिंता, कहा जाता है ना कि चिंता मत करिए, चिंता करने से बीपी की भी, है ना, समस्या आ सकती है आपको। धूम्रपान करने वालों को जानते ही हैं, फेफड़े में अगर धूम्रपान करते हैं तो फेफड़ा सबसे जल्दी प्रभावित होता है। अगर फेफड़े का फंक्शन घटता है तो ब्लड कहीं न कहीं ब्लड को फ्लो में भी दिक्कत है। शराब, अनहेल्दी डाइट, खाने में ज़्यादा नमक, इसको नोट करने की ज़रूरत है। अगर आप खाने में एक्स्ट्रा नमक ऐड कर के खा रहे हैं तो ये हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है? और कई तरह के दवाई लेने से जो लंबे समय तक मेडिकेशन में रहते हैं, दवाई ज़्यादा लेते हैं, उनको भी समस्या हो सकती है। ट्यूमर होने पर पुरानी बीमारी है, कई ऐसे पुरानी बीमारियाँ होती है, जो हाइपरटेंशन का एक कारण बनती है। ठीक है, एक बार और फिर से पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, एक्सेसिव साल्ट, ज़रूरत से ज़्यादा नमक लेना, एब्नॉर्मल आर्टरीज़, है ना, मैंने कहा ना, रक्त वाहिकाओं में जिससे कोलेस्ट्रॉल जम गया है। तीसरा दिया है इंक्रीज़्ड ब्लड वॉल्यूम, यकीन मानिए जिनके शरीर में आरबीसी की संख्या ज़्यादा है, तो एक अलग दबाव के साथ शरीर में फ्लो होता है और वो हाई बीपी का कारण बनता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, कई लोग को होता है, जेनेटिक हिस्ट्री रहता है, डीएनए में ही शामिल रहता है हाई ब्लड प्रेशर, वो अलग बात है। स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर हम तनाव वाली ज़िंदगी जीते हैं, सुबह अपने लिए टाइम नहीं देते हैं, है ना? जो पाए वो अ, शेड्यूल हमारा अस्त-व्यस्त रहता है, तो भी समस्या हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन केस, जो दूसरा प्रमुख कारण है, दवाई ज़्यादा सेवन करना, है ना? और कई लोग अलग-अलग प्रकार के, हाँ, प्रेगनेंसी के समय भी नॉर्मली बीपी थोड़ा बढ़ जाता है। हार्मोनल थेरेपी, ठीक है? तो थेरेपी की बात नहीं करते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो आप देख सकते हैं अ, हाइपरटेंशन में क्या-क्या सिम्पटम है ना? इर्रेगुलर हार्ट बीट, यानी आपके जो धड़कन है, अनियमित रूप से धड़केगा, उल्टी की समस्या होती है, हेडेक होता है, ठीक है? जल्दी साँस फूल जाता है, मतलब कहीं पर भी जाते हैं, पसीना-पसीना हो जा रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपके सिम्पटम हैं। डाइट बहुत बड़ा चीज़ है। हमारे कम्युनिटी में अनीता मैम भी बोलती है कि मैं 10 साल से बीपी की मेडिसिन ले रही थी।
अपने मैंने खान-पान को सुधारा, अभी बहुत ज़्यादा रिलीफ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेहतर रिज़ल्ट प्राप्त किए हैं, तो हाइपरटेंशन के लिए डाइट क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमको नमक से बचना चाहिए, नमक में सोडियम होता है और सोडियम की जगह हमको पोटेशियम वाले खाने लेनी चाहिए, है ना? अगर उसका हमको वो सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो आगे जाकर के हमारे शरीर के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में सोडियम सही नहीं रहता। लेकिन उसकी जगह हम पोटेशियम शामिल करें, नियमित रूप से खाने में पोटेशियम शामिल करें, जैसे कि सेम, मटर, ये इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम रहता है, तो हार्ट हेल्थ को सुधारता है। कद्दू के बीज में जिंक प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जिंक वैसे हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमको याद होगा जब कोरोना के समय चलता था जिंक सल्फेट का अलग से टैबलेट दिया जाता था, है ना? इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दही उक्त रक्तचाप को कम करने का काम करता है। दही जो रहता है ना? हमको बिना नमक डाले खाना चाहिए लेकिन दही को, ठीक है? शकरकंद के सेवन से, है ना? शकरकंद जो जानते हैं, कांदा बोलते हैं जिसे रीढ़ी में, इनसे भी आप निजात पा सकते हैं, ठीक है? आपको बहुत सारे स्पाइसी फूड बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदा वाली चीज़ें, नमकीन चीज़ें, शराब, अल्कोहल, कॉफ़ी, चाय इन सब से बचना चाहिए। इसकी जगह आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जो आपके लिए नारियल टाइप का है, केला टाइप का है। आप देख सकते हैं एवोकाडो है, बादाम है, ठीक है? इन सब चीज़ का सेवन करिए और ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि आप अनहेल्दी रहेंगे। तो ये था मेरे मेरे ओर से, तो थैंक यू सो मच। कितने लोगों को समझ में आया हाइपरटेंशन क्यों होता है? टाइप करते बनेगा क्या? हाँ, सर के लिए क्या है, बी क्लैपिंग कर सकते हैं। साथियों, इतनी बेहतरीन, इतने कम समय में हमें रक्तचाप के बारे में बताया है, तो उनके लिए जबरदस्त तालियां बनती हैं। तो आप सभी क्या है, जिनको भी क्या है पसंद आया होगा, चैट बॉक्स में जाके अमेजिंग नॉलेज सेशन के लिए सर को थैंक्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त हमारी जीवन शैली, हमारी हेल्थ के लिए सर ने बताया। उनके लिए मैं तो सदा ही आभार रहूंगी सर के लिए। तो आप चैट बॉक्स में जाके अपना थैंक्स कह सकते हैं उनको, सर को। ये तो हुआ अपना क्या है नॉलेज सेशन। अब गोल्डन टिप्स के लिए मैं पुनः ही सर को बुलाना चाहूंगी। सर, हमारे साथियों को गोल्डन टिप्स दीजिए प्लीज सर। वेलकम। ओके, जो टॉपिक था वही गोल्डन टिप्स है मैडम, अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरा बताना सफल हो गया होगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। नए पीपल कुछ होंगे तो गौरव सर मेरा हेल्प करेंगे ताकि उनसे हम बात कर सकें, ठीक है? न्यू पीपल जी कोई सर। है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। पार्कर सर हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग पार्कर सर, कैसा फीलिंग हो रहा है और कितना दिन हो गया प्रोडक्ट लेते हुए? कैसा लग रहा है सर? अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। हेलो। हाँ सर, कैसा लग रहा है सर? ठीक सर। कितना दिन हुआ प्रोडक्ट लेते सर? एक दिन तो हुआ है सर। अरे वाह, ठीक है, अच्छे से फॉलो करिए सर, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक जी है? जी जी जी। हाँ, और कुछ समस्या आपको थायराइड का था ना सर? हाँ, थायराइड का है। ठीक तो इस है। टेबलेट को पहले खाना चाहिए कि बाद में लेने के बाद? नहीं नहीं, आप पहले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे टाइम है उसी पे लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेक जैसे जी। टाइमिंग बता रहे हैं उसको, शेक को उस टाइम में लीजिए, ठीक है? और इससे तो यानी जो पीने वाला खाना खाने के बाद पीना है कि ऐसे जैसे एक्सरसाइज किए उसके बाद उसको पी सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।